चलो ठीक है, तो रिवाइज करके आने के लिए बोले थे, मैग्नेटिज्म का क्लास 10th वाला करके आए हो, भूल गए? कोई बात नहीं, क्यों भैया? अरे ठीक है, पहले ये बताओ रिवाइज करके आए नहीं, मुद्दे की बात करो, चेहरा कट रहा है ये सब छोड़ो। नहीं करके आए? अब बतावा, जो काम कहा जाता है वो करते ही नहीं हो यार तुम लोग, कैसे काम चलेगा ये सब? क्यों भैया? रिवीजन करके आने के लिए बोले थे 10th वाला मैग्नेटिज्म, आप करके आए नहीं। अब आपको अगर कम समझ में आएगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? अरे थोड़ा सा पढ़ के आओ यार, मतलब ऐसे मुंह उठाए चले आए, समझ नहीं आ रहा। हाँ क्या बताएं? मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, ठीक है, इसका थोड़ा जूम कम कर दो ना, थोड़ा सा ऐसे स्क्रीन पे हाथ लगा के ऐसे हल्का से खिसका दो। बहुत छोटा हो गया क्या? बस ठीक है, चलो। मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म क्या होता है बताइए? कुछ पता है आपको मैग्नेटिज्म के बारे में? बस चुंबक पता है? हाँ, सिर्फ चुंबक पता है और कुछ नहीं? देखो भैया सुनो, मैग्नेटिज्म की शुरुआत जो है लगभग 1400 कुछ में एक आइलैंड था, वहां पर एक काला काला पत्थर पाया गया, और उस पत्थर के अंदर ये कैपेसिटी थी कि जो लोहे के सामान थे उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। ठीक है, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी जिसमें बहुत ही पुराने युग पढ़े होंगे कि लोहे की खोज कब हुई थी, और उससे लोग क्या बनाते थे, हल वगैरह बना लेते थे, कुल्हाड़ी वगैरह बना लेते थे, जब बहुत पुराने लोग हुआ करते थे, पत्ता उत्ता पहन के घूमते थे। हाँ, तो उस समय आग की और लोहे की, मतलब जो उनको टूल्स चाहिए थे पत्थर के बनाते थे, फिर बाद में लोहे का क्या हो गई, खोज हो गई, लोहे का बनाने लगे। उसी समय एक आइलैंड था, आइलैंड में हमको एक पत्थर मिला काले रंग का, जो ये काम करता था कि जो उनके लोहे के चीजें थी उसको आकर्षित कर लेता था। तो वो लोग इस चीज को समझ नहीं पाए, और इसमें ऐसा क्यों होता है इसके बारे में कोई जानकारी उनको नहीं मिली। बाद में वैज्ञानिकों ने खोज किया, सारी चीजें पता लगाई, तो उनको लगा कि भाई ये जो पत्थर है इसके अंदर कुछ आकर्षण या देवीय शक्तियां हैं। दैवी शक्तियां मतलब कुछ ईश्वरीय शक्तियां हैं जो इसको खींच पा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, मैग्नेटिज्म जो है एक मिस्ट्री टाइप का बना रहा काफी दिनों तक। मिस्ट्री मतलब जो रहस्य था इसका समझ में नहीं आ रहा था। बाद में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब पता लगाया तो जो चुंबक था यानी जो पदार्थ था उसका नाम दिया इन लोगों ने मैग्नेट। जो वो पत्थर था उसका नाम क्या दिया, मैग्नेट, क्योंकि उस आइलैंड का नाम मैग्नेशिया या कुछ ऐसे था। ठीक है, तो उस आइलैंड के नाम पे उसका नाम क्या दे दिया गया, मैग्नेट दे दिया गया। ठीक है, मैग्नेशिया जो भी था, मैग्नेशिया आइलैंड था, उस इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया, मैग्नेट नाम दे दिया। अब मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट एक टाइप का सब्सटेंस होता है, अ सब्सटेंस which
अट्रैक्ट द मेटल्स। जो मेटल्स को क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। जनरली लोहा, क्रोमियम, निकिल, इन तीनों को अच्छे से अट्रैक्ट करता है। बाकी जो मेटल्स होते हैं उन पे बहुत कम फोर्स लगा पाता है। जैसे कॉपर भी अट्रैक्ट करता है। अगर आप चुंबक को कॉपर के पास ले जाएंगे तो बहुत हल्का सा आपको समझ में आएगा कि हल्का सा चिपका रहा है, लेकिन चिपका बहुत ज्यादा नहीं हो। जैसे कॉपर का बर्तन हो आपके घर में, जग वग, आप चुंबक उसके पास ले जाएंगे, उसके बाद चिपका देंगे तो छोड़ देंगे तो गिर जाएगा, लेकिन जब उसके पास लेके जाएंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि हल्का सा खींच रहा है। तो कॉपर पर भी चुंबकत्व का प्रभाव देखने को मिला, यानी मैग्नेटिज्म का इफेक्ट जो है कॉपर पे भी मिला, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो जो मेटल्स होते हैं इनके ऊपर ये क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। अब अट्रैक्शन फोर्स में जनरली जो है आयरन के ऊपर बहुत ज्यादा लगाता है, क्रोमियम के ऊपर बहुत ज्यादा लगाता है, और निकेल के ऊपर बहुत ज्यादा लगाता है। कॉपर के ऊपर भी लगाता है लेकिन बहुत हल्का, तो बाकी अन्य मेटल्स के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं लगा पाता है। तो ये मैग्नेट क्या है, एक टाइप का सब्सटेंस है, काले रंग का होता है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, आजकल तो आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बनने लगे हैं, ये तो नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, तो ये मैग्नेट के बारे में बात थी। मैग्नेट दो टाइप के होते हैं सिंपली। मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं भैया, दो प्रकार का। एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट और एक होता है क्या, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहा जाता है, अभी हम लोग बनाएंगे बाद में आर्टिफिशियल मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या है आपका, नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, ये नेचर में पाया जाता है, किसी भी शेप में पाया जा सकता है, किसी भी साइज में पाया जा सकता है, लेकिन इसकी जो अट्रैक्टिंग पावर होती है बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा अच्छे से चिपका नहीं सकता। अब आप चाहो कि इस मैग्नेट से हम कार उठा लें चिपका करके, तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट से पॉसिबल है, ये कार ट्रक कुछ भी उठा सकता है, क्योंकि इसको हमने बनाया है और इसकी शक्ति को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि ये कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे आप जाएंगे स्टेशनों में जहां पर कार वगैरह की सर्विसिंग होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, कार और को ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही चिपका करके उठा के इधर रख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से वहां पर काम होता है। तो मैग्नेट का काम कहीं कहीं होता है। तो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, ये किसी भी शेप में पाया जाता है, एनी शेप, किसी भी शेप का हो सकता है। इसका पावर क्या होता है, वीक होता है, वीक पावर होता है, बहुत ज्यादा ये अट्रैक्शन फोर्स नहीं शो कर पाता। आर्टिफिशियल क्या होता है, डिजायर्ड शेप। डिजायर्ड शेप का मतलब जिस शेप में चाहें हम बना सकते हैं। हमको लंबा चुंबक चाहिए हम लंबा बना लेंगे, हमको चौड़ा चाहिए हम चौड़ा बना लेंगे, हमको यू आकार का चाहिए हम यू आकार का बना लेंगे, जैसा हमको मन कहे डिजायर्ड शेप का मैग्नेट आप फॉर्म कर सकते हैं, और काफी स्ट्रांग होता है। जैसा हमको पावर की नीड होगी वैसा हम बना लेंगे। अभी हम बताएंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनता है, कैसे आप बना सकते हो, बना के आपको दिखा भी देंगे यहीं पे। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, मैग्नेट, ये हो गया आपका नेचुरल मैग्नेट, ये हो गया आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। दो टाइप का होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद आता है एक टर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाले कौन से कारण थे, चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े थे, वहां क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा था, चार्ज की वजह से। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, मैग्नेट की वजह से। समझ में आई बात, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड किससे जनरेट होगा, मैग्नेट से जनरेट होगा। अब ये मैग्नेटिज्म जनरेट कैसे होता है, ये भी बात है। तो ये मैग्नेटिज्म कैसे जनरेट होता है इसके बारे में बात करेंगे। मिटा दें इसको। मैग्नेट कैसे, मैग्नेटिज्म का जो इफेक्ट है वो कैसे देखने को मिला। अब देखो, समझो बात को। जब आपका चार्ज मूविंग कंडीशन में होता है, मूविंग कंडीशन विद
एक्सेलरेशन। जब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना शुरू किए थे तो मैंने आपको बताया था कि अब आपका चार्ज दौड़ना शुरू करेगा। अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज क्या था, स्टैटिक था, रुका हुआ था। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मैंने कहा था आपका चार्ज दौड़ेगा, लेकिन कैसे दौड़ेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ेगा, यानी उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और चार्ज तब वो क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट का फिनोमेना शो करेगा। लेकिन जब वो एक्सेलरेटिंग मोशन करेगा तब एक नया फिनोमेना जनरेट होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिज्म। ये वहीं पे आपको हमने बताया था, याद हो ना हो ये आपकी इच्छा। ठीक है, तो जब चार्ज आपका मूविंग कंडीशन में आ जाता है विद एक्सेलरेशन, तो अपने चारों तरफ एक पावर जनरेट कर लेता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। जैसे मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इसकी स्पीड लगातार बढ़ घट रही है, तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, यानी अपने चारों तरफ एक चुंबकत्व बना लेगा। इसीलिए ये जो वायर्स होते हैं इनके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। जितने भी तार आप देख रहे हैं जिनमें करंट दौड़ रही है, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड पहचानने के लिए एक मैग्नेटिक नीडल आती है, 10-12 रुपए का मार्केट में आता है, उसको आप किसी के पास ले जाइए, अगर वो सुई ऐसे घूम गई, उस सुई का डायरेक्शन एक फिक्स बना रहता है नॉर्थ साउथ में, अगर आप किसी चीज के पास ले गए, उस घूम गई, तो समझ लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर उस सुई को ले आएंगे हम, इस तार के इर्द गिर्द लगाएंगे तो तुरंत घूम जाएगी, मैग्नेट के पास ले आएंगे तो घूम जाएगी। तो मैग्नेटिज्म जो है वो किसकी वजह से जनरेट होता है, चार्ज के चलने की वजह से। और कैसा चलता है, एक्सेलरेशन से चलता है, यानी इसकी स्पीड लगातार बढ़ती या घटती रहती है। जब कोई चीज एक्सेलरेशन से चलता है तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती भी है और घट भी सकती है, कोई जरूरी नहीं है। एक्सेलरेटिंग मोशन का मतलब बढ़ना भी और घटना भी, समझ में आई बात। तो ये आपका क्या है, मैग्नेटिज्म को जनरेट होने का कारण है। तो मैग्नेटिज्म कैसे जनरेट होता है, जब चार्ज उसके अंदर क्या करता है, मूव करता है। अभी हम लोग एक सब्सटेंस पढ़ेंगे, उसमें आएगा क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर देखेंगे मॉलिक्यूल्स की क्या रचना होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे इधर उधर भागते हैं, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, ये नहीं होता है, ये दूसरी तरीके से अट्रैक्ट होता है, वो सारे फिनोमेनाज हम लोग स्टडी करेंगे। और मैग्नेट के अंदर ये पावर डेवलप क्यों हो गई है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब भी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होता है, आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ा है, या जैसे हम एक लोहे का तार लें तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किधर भागते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं चारों तरफ। तो जो मैग्नेट होता है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन भागते रहते हैं इधर उधर, और जो उनका स्पीड होती है वो एक्सेलरेशन की वजह से आती है। मतलब वहां पर तो आपका जो कंडक्टर था, जो लोहे वाला कंडक्टर, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमने आपको बताया था कि अंदर आपका थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाती है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनों के वेलोसिटी का डायरेक्शन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन मैग्नेट के अंदर थर्मल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, वहां कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन इधर उधर रहता है इलेक्ट्रॉनों का, जिसकी वजह से उसके अंदर एक पावर जनरेट होती है, और वो कौन सा पावर होता है, मैग्नेटिज्म का पावर होता है। तो कारण पहले समझिए, कारण का कैसे आया मैग्नेटिज्म। कारण ये है कि वस्तु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगातार गतिमान होते हैं, और उनकी दिशा कुछ भी हो सकती, कभी इधर भागेंगे तो कभी उधर भागेंगे, कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे। तो चुंबक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित एक्सेलरेशन से भागना शुरू कर देते हैं इधर उधर चारों तरफ, जिसकी वजह से उनके चारों तरफ क्या जनरेट होने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगता है। समझ में आई बात। इन सब सब्सटेंस में ऐसा नहीं है, इस वजह से ये मैग्नेट नहीं है। जिन सब्सटेंस के अंदर ऐसा होगा वो मैग्नेटिज्म, वो मैग्नेट होंगे। ठीक है, मैग्नेट आप बना सकते हैं, चाहे जैसे बना लीजिए, तरीके कई हैं, ढेर सारे तरीके हैं मैग्नेट बनाने के, लेकिन आपको जो सुविधाजनक लगे आप वैसा बना सकते हैं। चाहो तो आप अपने घर में मैग्नेट तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत टफ प्रोसेस नहीं है, आसानी से बनाया जा सकता है। समझ में आई बात। तो मैग्नेटिज्म का कारण क्या है, मूविंग चार्ज। ठीक है, मैग्नेटिज्म का कारण क्या है भैया, मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज की वजह से आपका मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। आगे बात करते हैं।
अगला बात है, काहे बंद कर दिए भैया? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो हमने यहाँ पर कोई मैग्नेट रख दिया, तो इस मैग्नेट के चारों ओर एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, जहां पर कोई अन्य मैग्नेट आएगा तो उसको एक फोर्स की अनुभूति होगी, मतलब उसको एक फोर्स फील होगा। जैसे ये मैग्नेट है, हमने यहाँ पर एक मैग्नेट रख दिया, मान लो ये स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक दूसरा मैग्नेट रखे तो इन दोनों में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे जैसे इसको करीब ला रहे हैं, मान लो यहाँ तक लाए, अब ये खींच रहा है, तो यहाँ तक इस मैग्नेट का यहाँ तक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इधर ले आए तो यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा, जहां पर कोई दूसरा मैग्नेट अगर एंटर करने की कोशिश करेगा तो ये मैग्नेट उसको अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, मतलब दूर भगाएगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। दोनों काम हो सकता है, रिपेल भी करता है मैग्नेट और अट्रैक्ट भी करता है। तो इसका मतलब ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो लिखा जाएगा द रीजन, रीजन का मतलब होता है भैया क्षेत्र, ठीक है। रीजन अराउंड द मैग्नेट, रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर an other magnet feels a force, then the region is known as, the region is known as मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके चारों तरफ जो रीजन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। बात समझ में आ रही है? इसी को क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। क्लियर? क्यों भैया, समझ में आ रही बात? हाँ, स्फेयर में होगी भाई, चारों तरफ होगी, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ होगी ना, तो स्फेयर में होगी, सर्कुलर थोड़ी होगी, चारों तरफ होगी। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां दूसरा चुंबक एक बल की अनुभूति करे उसे उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं। अरे अब इतना हो गए हो कि ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंटर में पहुंच गए, अंग्रेजी हिंदी कोई मतलब नहीं। सिक्का, सिक्का मेटल से बनता है यार, और कैसे बनता? स्टील से बनाएंगे, उसके ऊपर कोटिंग, 10 वाला सिक्का है, अंदर स्टील होता है, ऊपर से उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं उसका। हाँ तो लोहे से बनता है ना, स्टील तो लोहे से बनता है ना भाई। सिक्का स्टील से बनाया जाता है और स्टील लोहे से बनता है। स्टील में 75% या 80% लोहा होता है, 20% में आपका क्या कहते हैं मैग्नीशियम और कार्बन होता है। ठीक है, तो 80% तो लोहा ही है ना स्टील में, तो चिपकेगा नहीं। क्या नहीं चिपके? स्टील नहीं चिपकता, एल्युमिनियम नहीं चिपकेगा, फोर्स कम है उसका। चिपकना चाहिए यार, 80% लोहा रहता है उसमें, हो सकता है ना चिपके, अंदर से कुछ उसका वो इलेक्ट्रॉन का सिस्टम गड़बड़ा जाता होगा स्टील बनाने के बाद, मे बी। देखो ये जो मटेरियल्स होते हैं ना अलग अलग, इनके बारे में बाद में हम लोग स्टडी करेंगे, अलग से एक चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल, उनके बारे में एक पूरा चैप्टर ही है, तो उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्या चिपकेगा क्या नहीं, वहां पे बात करेंगे। अभी क्लियरली
उतना याद नहीं कौन सा सब्सटेंस चिपकता है कौन सा नहीं चिपकता है। हो गया भैया? चलो अब थोड़ा सा बेसिक जान लो इसका, मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए जो आपको हम पढ़ के आने के लिए बोले थे। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटर वाला पार्ट, जहां से डेरिवेशन क्वेश्चन ये सब आते हैं। अभी आप सिर्फ बेसिक समझ रहे हो, बेसिक आज समझ लो, उसके बाद एक दिन का समय ले लेते हैं इसमें, बाकी उसके बाद इस पर कोई क्लास वोस नहीं लेंगे हम। चुंबकत्व क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये सब टर्म समझ लीजिए बस, क्योंकि आगे जो है आपको ये नहीं बताया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आगे आपको ये नहीं बताया जाएगा कि मैग्नेट क्या है, आगे सीधा बोला जाएगा कि इस तार में करंट फ्लो हो रही है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आगे अलग चीजें हैं, आगे एडवांस चीजें हैं। अभी सिर्फ आप बेसिक समझ रहे हो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझिए, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती है भैया? अगर आप एक मैग्नेट को लोगे तो मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ एक होता है साउथ, यानी एक उत्तरी ध्रुव होता है एक दक्षिणी ध्रुव। ये पोल्स मैग्नेट के एकदम किनारे से थोड़ा सा अंदर, मतलब एकदम एग्जैक्टली एकदम किनारे नहीं, किनारे से थोड़ा अंदर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। समझे भैया? जैसे ये मैग्नेट है, मान लो ये मार्कर, तो इसका एक पोल यहां होगा और एक पोल यहां होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ा सा अंदर होगा, एकदम किनारे पे नहीं बैठा होगा कि यहां बैठा है, हल्का सा अंदर। ठीक है, हल्का सा अंदर बीचों बीच ये पोल होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यदि आप किसी मैग्नेट को काट देते हो बीच से, तो यहां पर एक नया मैग्नेट बन जाएगा और यहाँ पर एक दूसरा मैग्नेट बन जाएगा, क्योंकि आपने काट दिया है। तो यहाँ पे तो नॉर्थ था, यहाँ पर साउथ था, तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये क्या बना लेगा, नॉर्थ, और यहाँ ऑटोमेटिकली ये क्या बना लेगा, साउथ। इसलिए जो भी मैग्नेट मिलेगा उसमें हमेशा दो पोल ही होगा, सिंगल पोल वाला मैग्नेट पॉसिबल ही नहीं, मतलब ऐसा कोई मैग्नेट नहीं मिलेगा जिसमें या तो साउथ है हो या तो नॉर्थ है हो, होगा तो दोनों होगा। समझ में आ रही बात? दो पोल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये तो दंड चुंबक है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट, तो यहाँ तो आप सीधा दिख रहा है नॉर्थ साउथ। एक होता है यू आकार का मैग्नेट, इसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, यहाँ एक तरफ नॉर्थ होता है एक तरफ साउथ होता है इन किनारों पर। ठीक है, ऐसा होता है। समझ में आ रही बात? हॉर्स शू मैग्नेट। आपने सर्कुलर मैग्नेट भी देखा होगा, ऐसा, इसमें जो आउटर वाला सरफेस है ये नॉर्थ हो जाता है, इनर वाला क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर मैग्नेट। ठीक है, तो ऐसे आपने कई शेप के मैग्नेट देखे होंगे, वहां पर कहां पर पोल्स होते हैं ये बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर साउथ नॉर्थ ऐसे होता है बार मैग्नेट में, हॉर्स शू मैग्नेट में नॉर्थ साउथ यहाँ होता है, सर्कुलर वाले में नॉर्थ साउथ ऊपर और नीचे वाले सरफेस पे होता है, ऊपर वाले सरफेस नॉर्थ, अंदर वाला सरफेस साउथ। ठीक है, अगर पूरा मैग्नेट है, मान लो पूरा का पूरा मैग्नेट है, बीच में खोखला नहीं है, तो एक तरफ नॉर्थ होगा, उसके अपोजिट साइड क्या होगा, साउथ बन जाएगा। इस तरीके से होगा, मतलब हर मैग्नेट में नॉर्थ साउथ का अपना एक जगह है कि वहां पर नॉर्थ होगा, यहाँ पर साउथ होगा, अलग अलग जगहों पर। समझ में आ रही बात? ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप एक मैग्नेट को रस्सी से बांध करके लटका देंगे और इसको ऐसे घुमा दिया, जब ये रुकेगा तो इसका एक तरफ नॉर्थ और एक साइड साउथ में ही रुकेगा। ठीक है, फिर आपने इसको चला वला दिया, नचा वचा दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर जब ये नाच वाच के थक जाएगा, जब रुकेगा तो फिर से इसका वो साइड नॉर्थ की तरफ होगा, एक साइड साउथ की तरफ होगा। मतलब जब भी मैग्नेट रुकेगा हवा में तो एक नॉर्थ और एक साउथ। इसलिए इसका उपयोग हम लोग दिशा जानने के लिए भी करते हैं। समुंदर उमुंदर में चारों तरफ पानी पानी है, कैसे दिशा पता चलेगा, जंगल में खो गए कैसे दिशा पता चलेगा,
कहीं ऐसी जगह चले गए जहां पर डायरेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ तो आप शहर में बैठे हैं, यहाँ तो आपको पता है सूरज इधर से निकला, इधर हमारा घर है, इधर ये है, इस डायरेक्शन में है, तो आपको डायरेक्शन पता चल जाए। जैसे अभी आप जहाँ बैठे हैं, आपका जो कॉलेज है वो किस डायरेक्शन में है? पीछे की ओर है। पीछे कौन सा दिशा है? नॉर्थ है। शाबाश। पीछे साउथ है, ठीक है, इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ठीक है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जिधर से सूरज निकलता है वो ईस्ट होता है, मतलब उत्तर, सॉरी पूरब। जिधर डूबता है उधर पश्चिम। पूरब की तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाइए, मतलब इधर पूरब की तरफ, तो जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो होता है नॉर्थ, और राइट हैंड जो होता है वो होता है साउथ, ठीक है। समझ में आ रही बात? हाँ, इंडिया का मैप देखे हो? हम बना तो नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ होता है। हाँ। ऐसे कुछ होता है ना। तो आप यहाँ पर रहो, सुनो, आप यहाँ पर हो, इधर वाला रीजन क्या कहलाता है? नॉर्थ। इधर वाला? इधर वाला? ईस्ट। इधर वाला? वेस्ट। इस इंग्लैंड कहाँ पे है? यहाँ कहीं है, इसीलिए उसको वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं, क्योंकि वो वेस्ट में है। समझ रहे हो? कहते हैं ना वेस्टर्न कल्चर प्रभावित हो रहा है हमारे देश में। हाँ, पहले लोग कुर्ता पैजामा पहनते थे, अब जीन्स पहनने लगे हमारी तरह। हाँ, तो ये वेस्टर्न कल्चर है ना। हमारा जो परिधान था वो क्या था? कुर्ता पैजामा, कुर्ता धोती। हाँ, औरतों का परिधान साड़ी था, आजकल जीन्स टॉप हो गया है। हाँ, जीन्स टॉप तो ठीक था, आजकल एक तो नवा आ गया है, क्रॉप टॉप चलने लगा है। तो अजीबो, तो ये क्या है? वेस्टर्न कल्चर से हम लोग प्रभावित हो रहे। पहले हम लोग क्या करते थे? कुछ होता था अच्छा काम तो हम पूजा करवाते थे, आजकल हम क्लब में पार्टी करते हैं, ठीक है। तो क्या है? ये वेस्टर्न कल्चर है। पहले हम लोग जो है क्या कहते हैं, कुछ बर्थडे होता था मंदिर में जाके मिठाई चढ़ा के बांटते थे लोगों को, आजकल केक कटता है। हाँ, ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं, वाह भाई, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये वेस्टर्न कल्चर, तो ये वेस्ट है। तो अब कैसे पता चला कि इधर वेस्ट है भैया? अगर तुम ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ तो तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है वो किधर जाएगा? नॉर्थ की तरफ। और राइट हैंड किधर जाएगा? तो इसका मतलब हम भी ईस्ट की तरफ ऐसे खड़े हो रहे हैं, तो मेरा ये लेफ्ट हैंड किधर आ रहा है? इधर। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉर्थ। और इधर क्या हो गया? तो इसलिए आपका कॉलेज साउथ की डायरेक्शन। समझ में आई बात? तो यहाँ तो पता चल रहा है। अब मान लो जहां पे 6 महीना रहता है वहां कैसे पता चलेगा? जहां 6 महीना दिन ही है वहां कैसे पता चलेगा डायरेक्शन? वहां डायरेक्शन जानने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? कंपास का। कंपास क्या होता है? कंपास एक युक्ति होती है, उसमें एक चुंबक ऐसे बार मैग्नेट होता है, इस बार मैग्नेट को ऐसे एक पिन पर बैलेंस कर देते हैं। तो ये क्या करता है? ये हमेशा नॉर्थ साइड में रहता है, नॉर्थ और साउथ। तो तुरंत हमको पता चल जाता है इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। तो जंगलों में यूज करते हैं, शिप्स में यूज करते हैं, जो समुद्र में शिप्स जाती हैं उसमें लगे होते हैं। नेटवर्क क्या है उसमें लगेगा? बताते हैं अभी भैया, इसमें कौन मोबाइल थोड़ी है किसमें। वो पूरे धरती पे ऐसी 3-4 जगह हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस नहीं है, वहां पर वो मैग्नेटिक नीडल काम नहीं करता। जैसे एक होता है बरमूडा ट्रायंगल, वहां पे काम नहीं करता। एक है क्या कहते हैं, जापान के अंदर एक जंगल है, वहां काम नहीं करता, ठीक है। ऐसे कुछ जगह हैं जहां पर वर्क नहीं करता, बाकी हर जगह काम करता है, ठीक है। हो सकता 4-5 जगहें हैं पूरे धरती पे, वहां पर ये मैग्नेटिक नीडल वर्क नहीं करता, बाकी हर जगह वर्क करता है। परेशान ना होइए, उन 4-5 जगहों मत जाइए, बाकी सब जगह जाइए। हाँ, पता चला तुम बरमूडा ट्रायंगल में चले गए,
गायब हो गए। हाँ, 10 साल बाद मिल रहे हो। बर्मुडा ट्रायंगल एक क्या होता है कि ऐसी जगह है, रहस्यमयी जगह है थोड़ा, वहां पर नहीं, पैसिफिक ओशन में, वहां पर चीजें जा करके गायब हो करके पास्ट या फ्यूचर में चली जाती है, मतलब समय में गति कर लेती हैं। जैसे हो सकता है वहां पे जाने के बाद हो सकता है तुम 400-500 साल पीछे चले जाओ, या हो सकता है 400-500 साल आगे चले जाओ, ऐसा है। ऐसा ऐसा होता है। टाइम ट्रेवल जो है पॉसिबल है साइंस के भाषा में, और जो स्टीफन हॉकिंस साहब के साइंटिस्ट अभी हाल ही में मरे हैं, वो टाइम मशीनें बना रहे थे कि हम टाइम में ट्रेवल करेंगे, और ये पॉसिबल है। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ, वही बात है। वो टाइम मशीनें बना रहे थे भाई साहब, और कई लोग आपके अर्थ पे ऐसे हैं जो फ्यूचर से ही आए हुए हैं। आप बहुत आपके इर्द गिर्द रहस्यमयी चीजें हैं, आपको कैसे पता? मान लो यार है ना फ्यूचर से आया, तुमको कैसे पता चलेगा? नहीं बताना चाह रहा। मान लो ये फ्यूचर से आया आजकल की स्थिति देखने के लिए। ठीक है, तो आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो हो सकता है फ्यूचर से आए हो, पास्ट से आए हो, लेकिन आपको पता नहीं। तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, साइंस की भाषा में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, और इसको पॉसिबल करके दिखाया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने एक प्रैक्टिकल किया था जिसमें एक शिप को उन्होंने गायब कर दिया था, और वो शिप फ्यूचर में पहुंच गई थी, और ज्यादा फ्यूचर नहीं, ज्यादा से ज्यादा नहीं 10-5 घंटे आगे पहुंची थी बस। समझ रहे हो? जैसे ये शिप यहाँ समुद्र में शिप जा रही थी, ठीक है, एक निश्चित डायरेक्शन में, उसके ऊपर उन्होंने प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल करने के बाद उस शिप देखते देखते गायब हो गई, और जा करके करीब 900 किलोमीटर दूर मिली। ठीक है, तो इसका मतलब एक अनुमान लगाया गया कि 5 घंटे में इस डायरेक्शन में शिप 800-900 किलोमीटर जा पाती, ये तुरंत 1 सेकंड में पहुंच गई। इसका मतलब ये जो शिप है ये फ्यूचर में ट्रेवल कर गई। समझ में आई बात? तो 5-6 घंटे आगे पहुंचा पाए थे बस। तब वहां से पॉसिबिलिटी में समझ में आई कि हाँ भैया टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, यानी फ्यूचर और पास्ट में गति किया जा सकता है। हाँ, क्या बोलो? रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे यार? 18 सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम था, अमेरिका ने उनसे बोला था कि शिप को गायब कर दो, गायब करने की कोशिश कर रहे थे, हो कुछ और गया, और उसमें जितने सैनिक चढ़े थे सब मर गए, एक को जिंदा नहीं थे। हाँ, तो उस प्रैक्टिकल को बैन कर दिया गया, उसको छुपा लिया गया कि बताया ना जाए दुनिया वालों को, नहीं तो पता चला बड़ा लोग बताएंगे कि अमेरिका ने अपने 180 सैनिक मार डाले खुद ही प्रैक्टिकल करने के चक्कर में। हाँ, सब मर गए, एक तो बचा था, वही बाद में आज भी 2011 में खुलासा किया। और का मतलब उसने वीडियो बना के रखी थी, वो वीडियो सामने आई मीडिया के, तो वही वीडियो दिखाया गया। ठीक है, समझ में आई बात? जिंदा नहीं था, उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, अपना स्टेटमेंट, अपना अनुभव शेयर किया था कि उस शिप पे क्या हुआ था। वीडियो रिकॉर्डर तो बहुत पहले से यार, 1800 से चल रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग तो थी। उसी का स्टेटमेंट और उसी की वीडियो मीडिया वाले को हाथ लग गई, मीडिया वाले उसको शो कर दिए टीवी पे। 2011 में ये खुलासा हुआ था आइंस्टीन का ये प्रैक्टिकल। तो आइंस्टीन भैया बड़े खतरनाक आदमी थे, वो छोड़ो। ठीक है, चलो फिलहाल 3 प्रॉपर्टी समझ। हाँ, तुम क्या पूछ रहे थे भैया कि ये नॉर्थ साउथ में क्यों रुकता है? हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, इधर देखो भैया, हमारी जो पृथ्वी है, इधर है नॉर्थ, इधर है, तो यहां पर थोड़ा सा हट करके एक बीचों बीच एक बड़ा सा चुंबक है,
पृथ्वी के अंदर, ठीक है, पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक है। तो होता क्या है, इधर चुंबक का साउथ पोल है, साउथ तरफ चुंबक का नॉर्थ पोल है। जब हम किसी चुंबक को लटकाते हैं तो साउथ पोल की तरफ नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होता है। तो जैसे अर्थ के ऊपर आपने चुंबक लटकाया तो ये जो साउथ पोल है इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, तो ये साउथ पोल के डायरेक्शन में हो जाता है, और नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में उस चुंबक का क्या आ जाता है, साउथ पोल। तो साउथ की तरफ साउथ पोल, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ। तो हमारे चुंबक का जो हिस्सा नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा उसको हम अपने चुंबक का नॉर्थ पोल कहते हैं, जो साउथ की तरफ रहेगा उसको हम लोग अपने चुंबक का साउथ पोल कहते हैं। जैसे आपने चुंबक को लटकाया, लटका के चुंबक ऐसे रुका, ये नॉर्थ की तरफ है तो ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ की तरफ है तो हमारे चुंबक का साउथ पोल होगा। और अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो उल्टा है, नॉर्थ डायरेक्शन में उसका साउथ पोल है, साउथ डायरेक्शन में उसका नॉर्थ पोल। यही कारण है कि चुंबक हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुकता है। समझ में आई बात? क्यों, इतना बात समझ में आई? ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ चुंबक की, आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। उसके बाद चुंबकीय बल रेखाओं की भी प्रॉपर्टीज है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड थी, तो मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड तो आप समझ में आ गई। अगली बात क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं भाई? सिंपली एक लाइन होती है, अ हाइपोथेटिकल लाइन, a hypothetical line which produce through north pole and ends at south pole। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पर क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती है। हाइपोथेटिकल का मतलब वास्तव में दिखती नहीं है, वास्तव में होती नहीं है, सिर्फ माना गया है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ से ऐसे बल रेखाएं निकलेंगी और इधर साउथ की तरफ चली जाएंगी। ऐसे, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर यहाँ पे मैं नॉर्थ साउथ एक बना देता हूं तो यहां से निकलेंगी, ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे फैली होंगी। जहां पर ये लाइंस होंगी वहीं पर इसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है। हाँ, जहां तक लाइंस होंगी वहां तक इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं इन्हीं को बोलते हैं। ये एक दूसरे को काटती नहीं है, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, किसी भी पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ठीक है। उसके बाद जहां जहां ये पास पास होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जहां पे ये दूर दूर होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। जहां पे ये पास पास होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, जहां पे ये दूर दूर होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होगा। एक चुंबक में जो निकलती है वो आपस में पैरेलल ही रहेंगे, ठीक है। क्या बजा भैया? बायो वाले साथ नहीं आया अभी? तो ये इंट्रोडक्शन टाइप का था। कल आपका मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल से आपका चुंबकत्व शुरू, अच्छे से पढ़िए, खत्म कीजिए इसको, नोट्स भेज दे।